धन्यवाद मैसियन, धन्यवाद। मैं आज यहाँ होने के लिए बस गर्वित हूँ। जब मैंने ईमेल देखा, मुझे जल्दी करनी होगी। और जेमाई ने मुझसे लिखा। मैंने कहा, हाँ, मैं शामिल हूँ। तो मैं बस सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं विषय को देखता हूँ। विषय वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत विषय है। आप जानते हैं, वह आपकी सफलता के लिए अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता के बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं, जब हम अब की दुनिया को देखते हैं, जिस दुनिया में हम हैं, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप जानते हैं, और ज्यादातर समय एक वेबिनार में मैंने यह बयान दिया। मैंने कहा, अगर आप तकनीक का पालन नहीं करते हैं, तो तकनीक आपको पीछे छोड़ देगी। आप जानते हैं, इसलिए आपको लाइन में रहना होगा। अगर आप तकनीक में नहीं हैं, तो तकनीक आपको पीछे छोड़ देगी। आप या तो स्थिर रह सकते हैं या गतिशील। अगर आप स्थिर हैं, तो इसका मतलब है कि आप बस ठहर गए हैं। दुनिया आपके लिए इंतजार नहीं करेगी। दुनिया आगे बढ़ रही है और आप जानते हैं, आप जहां हैं वहीं हैं। यह वास्तव में कुछ ऐसा है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, हर कंपनी में, और जैसे कि हम जिस कंपनी में हैं, वहां चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। लेकिन क्या हमारे पास बदलने की क्षमता है? आप जानते हैं, मानव हमेशा परिवर्तन से डरते हैं, और अगर आप नहीं बदल सकते, अगर आप परिवर्तन को नहीं अपनाते, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जानते हैं, चीजें होती हैं। अगर आप कहते हैं, यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल पर, अगर वे कहते हैं, ठीक है, वे इस तकनीक को बदल रहे हैं, उन्हें इन परिवर्तनों को अपनाना होगा, और आप कहते हैं, नहीं, आप उस परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो क्या होगा? वे आपको बाहर निकाल देंगे। वे आपको बताएंगे, आप जानते हैं क्या, आप जैसे हैं, जिसे कैमरून में कहते हैं प्रगति के दुश्मन। इसलिए क्योंकि लोग प्रगति कर रहे हैं और आप प्रगति नहीं करना चाहते, इसलिए कंपनियों के लिए उन लोगों को बनाए रखना मुश्किल है जो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। वे परिवर्तन को अपनाने में असमर्थ हैं। लेकिन अब जब हम इस समय में जिस कंपनी में हैं, क्या हम तैयार हैं? जमैका में हमने कहा, क्या हम परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, परिवर्तन आ रहा है। चीजें होंगी हमारी कंपनी के भीतर, संगठन के भीतर, आप जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन में जब चीजें होने लगेंगी, जीवन को बदलते हुए, न केवल आप जानते हैं, जो सहयोगी इसमें हैं, वे दुनिया के बारे में सोचते हैं, जो इसे देखेंगे और कहेंगे, वाह, ये मेरे लिए एक शानदार जगह है, मेरे लिए जीवन बनाने के लिए, मेरे लिए किसी के विश्व को बदलने के लिए। यह दिल और दृढ़ संकल्प के साथ आता है। यह आता है, आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अपनाने की आवश्यकता है। आपको इसे अपनाना होगा ताकि आप इसमें शामिल हो सकें। हम हमेशा कहते हैं, अगर आप इसमें हैं तो आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। लेकिन अब आपको वह कदम उठाना होगा। हम बात कर रहे हैं, लोग मानवता के बारे में बात करते हैं। मानवता विषय है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या आप परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं? श्री अशमो फराह ने हमारे अपने जीवन पर प्रभाव डाला है, क्योंकि वह 1 मिलियन मदर टेरेसा को बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमें उस मदर टेरेसा की भी नकल करनी होगी। तो अगर हम केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं, तो हम कहते हैं, मान लीजिए कि हम 1 मिलियन हैं। आप जानते हैं, 1 मिलियन सहयोगी, 1 मिलियन ग्राहक, आप इसे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन बस 1 मिलियन लोग, और हम प्रत्येक एक को बदलते हैं। इसका मतलब है कि हमने 1 मिलियन जीवन बदल दिए हैं। हमने श्री अशमोफारा की नकल की है। 3 के बारे में क्या, 4 के बारे में क्या, 5 के बारे में क्या? हमारी कहानी कुछ ऐसी होगी जो जीवन को बदल देगी, रूपांतरित कर देगी। बहुत से लोग, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम किसी के जीवन को बदल सकते हैं। हम इसे नहीं बदल सकते, हम पूरे ग्लोब को नहीं बदल सकते, लेकिन हम किसी का जीवन बदल सकते हैं ताकि वह व्यक्ति किसी और को बदल सके। और यह आपकी क्षमता है कि आप अनुकूलित हों और परिवर्तन को स्वीकार करें, ताकि आप किसी भी चीज में सफल हो सकें। चाहे पसंद हो या नहीं, कंपनी आगे बढ़ रही है। सुश्री अशमा फराह जाग रही हैं। यदि हम सोचते हैं कि यह सो रही है, तो यह सो नहीं रही है। वह नई टीम के साथ निर्माण कर रहा है। वे विस्तार कर रहे हैं। वे पर्दे के पीछे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है, यदि आप उसे नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वह हमारे लिए मेहनत कर रहा है। और एक दिन हम सुनामी की तरह देखेंगे। क्या हम 1 महीने, 2 महीने, 2 हफ्ते से इस आदमी को नहीं देखा? क्या यही इस आदमी का काम था? आप जानते हैं, इसलिए हम यह देखकर चौंक जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कहा कि वह कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। वह इसके लिए पैदा हुआ था। आप जानते हैं, वह वास्तव में इसके लिए पैदा हुआ था।
उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया को एक बेहतर स्थान छोड़ना चाहते हैं जिस तरह से वह इसमें आए थे। आप जानते हैं, और हमें बस उस परिवर्तन को अपनाना होगा। जो लोग कहते हैं ठीक है मैं इसे नहीं देखता, यह क्यों बदला, लेकिन रुकिए, यह आपको अनजान कर देगा। आप जानते हैं यह आपको अनजान कर देगा जब तक आप उठेंगे, कहेंगे ओह आपके चारों ओर चीजें हो रही हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, और आप खुद से पूछेंगे मैं कहाँ था। आप जानते हैं, और यह वही इंजन है जिसके बारे में माइक ने कहा। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं। अपने व्यवसाय को सीखें और जानें, स्थिर मत रहो। आपको गतिशील होना चाहिए। जब आपको आवश्यकता हो तो गतिशील रहें, क्योंकि कंपनी बदलती है, यह पीछे नहीं रह रही है, वे आगे बढ़ रहे हैं। वे हमारी सोच से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैसियल, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। बहुत धन्यवाद।